बहुत से लोग अपनी खुद की ताकत से अनजान होते हैं, इसीलिए तो जिंदगी की समस्याओं से परेशान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज की इस खूबसूरत सर्दी भरी सुबह में एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत कहानी। एक बार एक राजा थे, बहुत विद्वान, बहुत ही इंटेलिजेंट, चारों ओर बहुत फेमस थे, सारी पब्लिक उन्हें बहुत ज़्यादा मानती थी। और सिर्फ अपने ही राज्य में नहीं, he was famous for his intelligence in the adjoining areas, the nearby kingdoms as well. But there was a problem. समस्या क्या थी? He didn't have a child. निसंतान थे वे। अब इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड भी रहते थे कि भाई कोई औलाद तो है नहीं, कोई संतान है नहीं, तो अगला उत्तराधिकारी who's gonna be the successor? उन्होंने जितने भी पॉसिबल डॉक्टर्स हो सकते थे, नीम हकीम, वैद्य हो सकते थे, बड़े से बड़े इलाज कराने की और अपनी इस कंडीशन को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि वो थे इंटेलिजेंट, तो उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने जो राज्य का मुख्य द्वार था, मेन डोर, उसके ऊपर एक पहेली लिखवा दी। बहुत अजीब सी कठिन पहेली थी और एक अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो भी शख्स इस ऊपर लिखी हुई पहेली को सॉल्व कर देगा, इसका उत्तर बताएगा, तो ये मुख्य द्वार जो है खुल जाएगा और वही शख्स अगला राजा बनेगा। अब ये अनाउंसमेंट जैसे ही हुआ तो खबर आग की तरह फैल गई। पूरे राज्य से लोग वहां पे उमड़ पड़े। अब भाई ऑफर ही ऐसा था कि राजा बनने का ऑफर था, तो सब लोगों ने बहुत ट्राई किया। सब लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, बड़े बड़े गूढ़ पंडित आए, विद्वान आए, रिसर्च स्कॉलर्स आए। भाई इस पहेली को अगर हम डिकोड कर लेते हैं, इसका उत्तर बता देते हैं, तो सीधा राजा बन जाएंगे। आसपास के राज्यों से भी लोग आ रहे थे परमिशन लेके, क्या हम भी ट्राई कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, ट्राई कीजिए। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन एक छोटा सा बच्चा आया, 10-11 साल का था। तो वहाँ पर जो मुख्य द्वार के पास सैनिक खड़े हुए थे, उनसे जाके बोलता है कि सर, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। कह रहे कहाँ जा रहे हो? कह रहे राजा साहब ने बोला ना कि ये जो पहेली लिखी है, इसका उत्तर जो बताएगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा और वो राजा बनेगा, तो मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। कहते बताओ उत्तर क्या है? कहते हाँ हाँ बताऊँगा, मैं थोड़ा मुझे टाइम तो दीजिए। कह रहे ठीक है, यहाँ साइड में बैठ जाओ। तो वो जो लड़का था वो साइड में बैठ गया, काफ़ी देर बैठा रहा। बहुत से लोगों को देखा उसने, वहाँ पर आ रहे हैं, पहेली को पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, पेपर पेन भी लेकर आए हुए थे, कुछ फॉर्मूले लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। बहुत देर, बहुत ध्यान से लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद उसने एक चीज़ नोट की। अचानक उस लड़के को एक ख्याल आया। वो उठा, सैनिकों के पास गया और उन्हें जाके बोलता है कि सर, मैं तैयार हूं। कहते क्या हुआ? उत्तर पता चल गया तुम्हें? तो बताओ क्या उत्तर है इस पहेली का। कह रहे 1 मिनट। वो लड़का 2 कदम आगे बढ़ा, अपने हाथ ऐसे ऊपर उठाए और धीरे से वो जो मुख्य द्वार था, दरवाजा था, उसे धक्का दिया, पुश कर दिया और दरवाजा खुल गया। यस, द डोर एक्चुअली ओपन। कुछ सेकंड्स के लिए वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, सन्नाटा हो गया। हजारों लोग एकदम स्तब्ध, शॉक में आ गए कि इतने दिनों से जो दरवाजा बड़े से बड़े लोग नहीं खोल पा रहे थे, इस लड़के ने कैसे खोल दिया। फिर कुछ लोग उसके पास दौड़े दौड़े गए, कहते हैं कि बेटे तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये दरवाजा ऐसे खुल सकता है? कह रहा है मैं बहुत देर से नोट कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि सब लोग पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस इस ऊपर लिखी हुई पहेली की ओर लगा रहे हैं। किसी ने एक बार भी उस दरवाजे को तो टच ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो राजा हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ हमें डाइवर्ट करने के लिए हो, वो हमारी बुद्धि की परीक्षा ले रहे हो। नहीं खुलेगा कोई बात नहीं, एक बार धक्का देके तो देखते हैं। और दरवाजा खुल गया। वो लड़का बिल्कुल सही था। राजा चूंकि बुद्धिमान थे, उन्होंने वो पहेली वहां पर सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लिखवाई थी। दोस्तों, क्या आपके और हमारे साथ ऐसा नहीं होता? हमारी डे टू डे लाइफ की कितनी ऐसी सिचुएशंस हैं, कितनी ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं, परिस्थितियां हैं, जहां पर आपको और हमें लगता है अरे यार ये काम कैसे हो पाएगा, हम कैसे स्टेप उठा सकते हैं, कैसे एक्शन ले सकते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, पंगा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, नहीं ये रिस्की है, ये सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस डर से, इस इमेजिनरी काल्पनिक प्रॉब्लम्स का जो भंडार होता है, उसे हम मन में बिठा लेते हैं। उसकी वजह से आप और हम स्टेप नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते,
शायद हमारे एक्शन लेने से दरवाजा खुल जाए, उतनी ही आसानी से जितनी आसानी से इस कहानी में इस लड़के के लिए दरवाजा खुल गया। वो सिर्फ महल का दरवाजा नहीं था, किस्मत का दरवाजा था। और ये कहानी हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। यस, प्रॉब्लम्स, समस्याएं एग्जिस्ट करती हैं रियल वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं करती हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना तो बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी रुकावटें एक ही जगह एग्जिस्ट करती हैं, और वो है यहां, हमारे मन में। इस बहुत ही खूबसूरत, प्यारी लेकिन इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी से हम एक लेसन ले सकते हैं कि आप और हम इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद से जो काम हम करना चाह रहे थे और हमें लग रहा था कि उसे करने से हमें कोई ना कोई रुकावटें रोक रही हैं, मन में हमने बहुत बड़ी स्टोरी बना ली थी, उसे दरकिनार करते हुए, उसे किक मारते हुए, दूर करते हुए सबसे पहला स्टेप उठाएंगे। क्या कहते हैं दोस्तों? इस बहुत ही खूबसूरत सर्दी भरे मौसम में बहुत ही प्यारी कहानी आपसे शेयर करते हुए बहुत एंजॉय किया मैंने। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितना मजा आया। आपके कमेंट्स मेरे लिए मुगली घुट्टी का काम करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, एनकरेज करते हैं। और प्लीज डू लाइक दिस वीडियो और उनके साथ शेयर कीजिएगा जो आपके आसपास है और जो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। शायद उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाए, शायद उस दरवाजे को खोलने के लिए वो पहला स्टेप उठा पाए। Do subscribe the channel Rajiv Bharadwaj 100 and I'll see you in the next video with yet another short, beautiful, inspiring story. Till then, take very good care of yourselves.